सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई एक वीडियो में। आज के इस लेक्चर में जो है हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। वैसे तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक लेक्चर होने वाला था जो मैं कंटिन्यू करने वाला था, बट उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें इफ एल्स आना ज़रूरी है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट आना ज़रूरी है। सो आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आप लोगों के लिए होने वाला है। आपकी थ्रू आउट प्रोग्रामिंग जर्नी, आपके इंटरव्यूज, आपके कोडिंग राउंड, सब में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना, बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट नाम ही अपनी डिफाइन बता रहा है कि अगर आपको कंडीशन बेस्ड वर्क करना है, एक सेकेंड, अगर आपको कंडीशन बेस्ड वर्क करना है, यानी फॉर एग्जांपल कि यार अगर ये ट्रू हुआ तो इसको जो है आप रन कर सकते हो, अगर ये फॉल्स हुआ तो जो है आप इसके नीचे वाले पार्ट को रन कर सकते हो, उसको रन नहीं कर सकते इन केस अगर ये फॉल्स होता है तो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ट्रू फॉल्स समझो, अगर ट्रू हुआ तो मैं आपको वाले कोड का हिस्सा रन करने दूंगा, अदरवाइज आप फॉल्स वाले हिस्से को रन करोगे। ठीक है, ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है सबसे पहले, और ये सबसे बेसिक सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंटेक्स की बात करते हैं सबसे पहले। सिंटेक्स मतलब वो कोड का टुकड़ा, अगर आप जब अपनी प्रोग्राम में लिखोगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, सो ये इफ, ठीक है, इसके अंदर आप कंडीशन लिखते हो। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन कुछ भी होने का मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नंबर ले लो कि a ग्रेटर देन b हो, तो भाई ये ट्रू हो, और इसको इस वाले पार्ट के अंदर आके इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको वो रन करने दे। अदरवाइज एल्स में आके वो गलत वाला कोड रन करेगा। अगर वो फॉल्स हुआ है तो मतलब उसका दूसरा पार्ट रन करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो उसको एंट्री यहां पे देंगे, अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया, एंड या अगर ये फॉल्स होता है तो उसको यहां पे एंट्री मिलेगी। ओके, सो आई होप इतना समझ में आया होगा। भैया ये इफ क्या है, ये एल्स क्या है। इफ जो है कि इफ ये ट्रू होता है तो एंट्री, एल्स आप ये रन करोगे। इंग्लिश में बोल के देखो ना, इफ यू आर ट्रू यू आर गोइंग टू रन दिस पार्ट, इफ यू आर फॉल्स यू हैव टू रन द एल्स पार्ट। सिंपल, कुछ इस तरीके से। नाउ एक बेसिक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक इंट नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हमने सपोज 5 स्टोर कर लिया है। इफ में हमने एक कंडीशन दे दी, इफ a is greater than 4, then system.out.println में हम बोल देंगे inside if block। ठीक है, else s.o.p, ठीक है, inside else block। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या 5 ग्रेटर है 4 से? हाँ जी, ट्रू है ये, तो इसको जो है हम एंट्री अंदर इफ ब्लॉक में देंगे। इफ ब्लॉक में आएगा और इतने पार्ट को प्रिंट कर देगा और एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा, अगर वो ट्रू होता है तो। अगर वो फॉल्स होता है, सपोज वो फॉल्स हो जाता है तो वो इफ के अंदर नहीं आएगा, वो सीधे जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप सिर्फ इफ वाले पार्ट को लिखो और एल्स वाला आप लिखो ना, तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। बट आप उल्टा नहीं कर सकते कि आपने इफ छोड़ दिया और सीधे एल्स लिख दिया, वो एरर दे देगा। ठीक है, सो यार आपको आई होप इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ इफ एल्स के काफी सारे टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स मतलब काफी सारे लिखने के तरीके भी होते हैं। एक होता है कि आप ऐसा भी लिखते हो, इफ फिर कंडीशन दे दी आपने, ठीक है, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो लिखा, देन सेम एज अगेन एक और इफ, उसके अंदर भी आपने कंडीशन दे दी। ठीक है, देन यहाँ पे भी आपने कोड लिखा है, देन एक और इफ, यहाँ पे भी आपने कंडीशन दे दी है, एंड यहाँ पे जो है आपने फिर से इसमें कोड लिखा होगा सपोज,
एंड यहाँ पे आपने एल्स लिख दिया। आप ऐसे कितने भी लिख सकते हो, नो इशू, इफ आप कितने भी लिख सकते हो, एल्स एक ही होता है, ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान रखना, इस वाले केस में पता है कैसे रन होगा प्रोग्राम। सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, एक रेड कलर से दिखाता हूं मैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर का कोड रन होगा, ठीक है भाई, कोड रन होगा। लेकिन अब अगले वाले इफ पे भी आएगा वो, ठीक है, और यहाँ पे फिर से चेक होगा, कुछ अलग आपने मान लो कंडीशन दिए, अगर ये ट्रू होता है तो भाई इसके अंदर का भी कोड रन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। देन इधर आएगा, अगर ये भी ट्रू हो जाए तो इसके भी अंदर का कोड ये रन कर देगा। इन केस फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाता तो भी ये नीचे वाले को भी चेक करता है क्या ये फॉल्स है कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का रन कर दो, अदरवाइज अगले वाले को चेक करो। सेम एज अगले वाले के लिए भी सेम प्रोसेस होती, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या होगा भैया अगर हमें ऐसा चाहिए कि सिर्फ अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए तो फिर बाकी वाले पार्ट का वो रन ना करें। हाँ, इसके लिए भी लिखने का एक तरीका है, तो आता है हमारा एल्स इफ का एल्स इसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इफ लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपने जो भी कोड लिखना था आपने लिख दिया, फिर आप लिखोगे एल्स इफ। एल्स इफ में आपने फिर कंडीशन दे दी, ठीक है, एक सेकेंड, फिर कंडीशन दे दी और यहाँ पे आपने कोड लिख दिया, कोड लिख दिया। देन यहाँ पे फिर से एल्स इफ लिखा आपने, एंड यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी, यहाँ पे आपने फिर से कोड लिख दिया और यहाँ पे आपने एल्स दे दिया, ठीक है। अब एल्स इफ भी कितने भी हो सकते हैं, नो इशू, ठीक है। सो अब इस केस में पता है कैसे रन होगा। सपोज आपका ये वाला हो जाता है, एक सेकेंड, सपोज आपका ये वाला पार्ट हो जाता है ट्रू, तो वही इसको एंट्री दे देगा, ये रन होगा, देन सब स्किप हो जाएंगे, ये वाले पार्ट स्किप हो जाएंगे। इन केस ये फॉल्स होता है तो वही नेक्स्ट वाले एल्स इफ में आएगा, चेक करेगा क्या आप ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसको रन करो, बाकी रिमेनिंग पार्ट स्किप कर दो, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है तो फिर नीचे वाले में आकर चेक करेगा क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो नीचे वाले पार्ट को स्किप कर दो, एंड उसके बाद ऐसा ही चलते जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो सारे चेक होंगे, बट इस केस में क्या हो रहा है कि अगर एक ट्रू हो गया तो अगले वाले को चेक नहीं करा जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हमको मतलब नहीं, हमें एक ट्रू मिल गया बस, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इनके यूज केसेस आने वाले प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तो और बेटर समझ में आएंगे। आज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट से इन्हें सिर्फ समझो, अभी हम कोड करेंगे बेसिक बेसिक, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये एक हो गया, एक और होता है इफ फिर कंडीशन, देन उसके अंदर इफ, उसके अंदर भी कंडीशन, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है फॉर एग्जांपल, और फिर यहाँ पे एल्स, फिर इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, फिर इसको बंद, इसको बंद, फिर यहाँ पे एल्स। भैया ये क्या लिखा है आपने, समझाता हूँ। एक एल्स हो गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, एक एल्स हो गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ठीक है। नाउ ध्यान रखो, अगर ये ट्रू होता है, ट्रू होता है तो इसको एंट्री दे दी जाएगी यहाँ पे, फिर से चेक होगा क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो भाई इस कोड में एंट्री दे दो, अगर ये फॉल्स है तो इस वाले एल्स पार्ट को रन कर दो, एंड प्रोग्राम यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। इस एल्स को रन नहीं करा जाएगा, क्यों नहीं करा जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी ट्रू था ना, तभी तो हम अंदर है। अगर ये फॉल्स होता तो हम बाहर के बाहर ही एल्स वाले ब्लॉक में आके इसको रन कर देते हैं, ठीक है। भैया इसका यूज केस क्या है, सपोज आपको चेक करना है कि क्या मेरा 3 नंबर मैंने आपको दिए और आपको चेक करना है कि क्या मेरा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। अगर बड़ा है, सपोज मेरा ए ग्रेटर है बी से, अगर बड़ा है तो अंदर आके चेक करो क्या ए ग्रेटर है सी से। अगर सी से ग्रेटर है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज यहाँ पे आके प्रिंट कर दो सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इनके यूज केस होते हैं, ठीक है। सो ये हमने जो है सारे टाइप के इफ एल्स देख लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगा आने वाले दिनों में, तो यूं करेंगे हम इन सब प्रोग्राम्स को, ठीक है। चलो अब जितना भी सीखा है इनको मैं कोड करता हूं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो यार मैंने जो है यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली इफ एल्स प्रोग के नाम से, इफ एल्स प्रोग्राम इसका मतलब है, ठीक है। तो आप भी अपने नाम फाइल क्रिएट कर लेना, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
ARGS। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम जो है यूजर्स इनपुट लेते हैं। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट इनपुट लूंगा, अब आप यूजर्स इनपुट लोगे क्योंकि अब आपको ये सब काम करना आ गया है। ठीक है, सो मैं ले लेता हूँ ए की वैल्यू मैंने अभी दे दी 5। ठीक है, इफ लिखता हूं, इफ a इज ग्रेटर देन व्हाट, a इज ग्रेटर देन 4, तो भाई लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वी आर इन इफ ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर है हम, अदरवाइज अगर ये गलत होता है तो लिख दो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वी आर इन एल्स ब्लॉक। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। अब ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, देखो वी आर इन इफ ब्लॉक। क्यों इफ ब्लॉक, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू, तो इफ के अंदर एंट्री मिल गई, वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया और एल्स वाले को उसने स्किप कर दिया। अब सपोज हम इसको गलत देते हैं। ठीक है, इसको मैं देता हूं 3। सो अब रन करके देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है। सो वी आर इन एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब भी हमने एक और देखा था, क्या, ये सिंपल इफ एल्स है। ठीक है, मैं सबके आगे कमेंट बना देता हूं, आपको कोड लिखने में हेल्प होगी। इफ एल्स प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल इफ एल्स। नाउ अगले वाले की बात करते हैं अब। ठीक है, अगला वाला हम देख रहे हैं, कौन सा वाला देखते हैं अब, हम जो है देख लेते हैं कंटिन्यूस इफ या नेस्टेड इफ भी नहीं, हम इसे बोलते हैं शायद कंटिन्यूस इफ भी बोलते हैं, आई थिंक सो, कॉन्ट इफ। ठीक है, आप समझ जाना कंटिन्यूस इफ इसका मतलब है। नाउ इफ के अंदर क्या चेक होगा, इफ मेरा नंबर जो है ए, अगर वो ग्रेटर है किससे, अगर वो ग्रेटर है 3 से, तो वही अंदर आ जाओ, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, वी आर इन फर्स्ट इफ ब्लॉक। ठीक है, सेम एज मैं इसको कॉपी करता हूं एंड पेस्ट करता हूं, पेस्ट करता हूं, पेस्ट करता हूं, स्पेस बनाता हूं, स्पेस बनाई और यहाँ पे मैं दे देता हूं एल्स ब्लॉक। ठीक है, एल्स ब्लॉक में कभी भी ये नहीं होता है, तो इसको रिमूव करना एंड वी आर इन ठीक है, ये मैंने लिख दिया, वी आर इन एल्स ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे वी आर इन थर्ड इफ ब्लॉक, वी आर इन सेकेंड इफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, वी आर इन फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, फिर से चेक होगा, क्या मेरा जो ए है वो ग्रेटर है 2 से, हाँ, तो वी आर इन सेकेंड ब्लॉक। इफ इसमें फिर से चेक होगा, क्या वी आर ए इज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो ये वाले को भी चेक कर दो भाई। ठीक है, चलो रन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या प्रिंट होता है, देखो क्या लिखा आ रहा है, वी आर इन सेकेंड ब्लॉक, वी आर इन थर्ड ब्लॉक, एंड वाई इसका ये क्यों नहीं लिखा आया है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है हमने दी है 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ 0। अब रन होगा फर्स्ट ब्लॉक भी। ठीक है, तो देखो वी आर इन फर्स्ट ब्लॉक, देन वी आर इन सेकेंड ब्लॉक, देन वी आर इन थर्ड ब्लॉक। पहले कंडीशन चेक हुई, ये ट्रू हुआ, इसके अंदर एंट्री मिली, फिर दूसरी कंडीशन भी उसने चेक कर दी, फिर तीसरी कंडीशन भी उसने चेक कर दी। ठीक है, अगर ये तीनों गलत हो जाए तो फिर ये एल्स ब्लॉक को रन करेगा। कैसे गलत होगी भैया, चलो ये भी दिखाता हूं। तो हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, अभी इसको मैं कर देता हूं 10। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 12, इसको मैं कर देता हूं 11, इसको रन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब मेरी तीनों इफ गलत है तो सीधे एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा, वी आर इन एल्स ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है भैया, ये भी हमको आ गया समझ में। अब भैया हमने सीखा था कि अगर हमें तीनों रन नहीं करवाने, हमें सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो बाकी को स्किप कर दो, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, एल्स इफ का। ठीक है, एल्स इफ का। ठीक है, तो मैं इसमें पेस्ट करता हूं इफ को, अगर मेरा ए जो है वो ग्रेटर है किसके, इफ के, तो भाई बोल दो वी आर इन इफ ब्लॉक। इफ अगर हमारा ए जो है वो, इफ अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर है किससे, वो ग्रेटर है 2 से। ठीक है, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ तो भाई लिख दो क्या, वी आर इन एल्स इफ ब्लॉक। ठीक है, एल्स इफ ब्लॉक, ओके 1 एल्स इफ ब्लॉक, फर्स्ट एल्स इफ ब्लॉक, ऐसा कर देते हैं। सेम एज मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप डायरेक्ट लिखोगे गाइस। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इधर में बोलते हैं कि यार अगर ये ग्रेटर है 1 से तो वी आर इन सेकेंड एल्स इफ ब्लॉक। ठीक है, अदरवाइज एल्स तो हमें लिखना ही है। ठीक है,
आप लिखना चाहो लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। देखो एल्स लिखना जरूरी नहीं है, बट इफ जरूर लिखना पड़ता है आपको एल्स के साथ। वी आर इन एल्स ब्लॉक, ठीक है। रन करके देखो, अगर इसमें एक भी ट्रू हो जाए, अगर मान लो इफ ट्रू हो गया तो ये इतने पूरे पार्ट को स्किप कर देगा, ठीक है। चलो ये आपका डाउट है, ये भी मैं क्लियर करता हूं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कंटिन्यूअस इफ और एल्स इफ के बीच में। क्या लिखा है इसने, फर्स्ट वी आर इन फर्स्ट एल्स इफ ब्लॉक। अगेन मैंने 3 लिख दिया, जो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं इसको लिख देता हूं 1, ठीक है। रन कर देते हैं, ठीक है। वी आर इन इफ ब्लॉक, सिर्फ एक रन करा, ये ट्रू हो गया, बाकी सब उसने स्किप कर दिए। सपोज ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, फिर से चेक करता वो, ठीक है, फिर से चेक करता क्या, वी आर इन फर्स्ट एल्स इफ ब्लॉक 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, यहीं पे उसको ट्रू मिला, उसने नीचे वाला पूरा पार्ट स्किप कर दिया। सपोज ये भी उसको गलत मिल जाता, ठीक है, ये भी उसको गलत मिल जाता, इसको रन कर लेते हैं फिर। वी आर इन सेकेंड एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। अगर ये भी गलत मिल जाता तो एल्स रन हो जाता, ठीक है। मैं आपको सारी कंडीशन करके बता रहा हूं ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में आपको डाउट क्रिएट कर सकता है, जो क्लियर होना जरूरी है। सो ये हमने एल्स इफ भी देख लिया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कोई इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देके चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन दी थी, a इज ग्रेटर देन 2। अगर ट्रू है तो चेक करो क्या a इज ग्रेटर देन 1। अगर ये भी ट्रू है तो लिख दो v सिस्टम, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट, वी आर इन बोल सकते हैं इनसाइड सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। अगर सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू हो तो यहां पे हमें पता चल जाए कि वी आर इन इनसाइड फर्स्ट ब्लॉक, वी आर इनसाइड फर्स्ट ब्लॉक एंड वी आर इनसाइड इन सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। अगर याला इफ गलत हो जाए तो अंदर मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं हम, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वी आर, ओके, वी आर हैविंग फॉल्स कंडीशन इन सेकेंड इफ ब्लॉक, ठीक है। सेम एज याले ही एल्स को मैं कॉपी कर लेता हूं और बाहर वाले इफ के लिए भी लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे। तो देखो सबसे पहले रन करते, क्या रन हुआ, 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर आके उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करी, ठीक है भैया। फिर अंदर आके उसने फिर से चेक करा क्या 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो उसने क्या करा, वी आर इनसाइड इन सेकेंड ब्लॉक, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब सपोज सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती, सेकंड वाली फॉल्स हो जाती, तो क्या होता, तो मैंने इसको लिख दिया 11, ये मैंने रन कर दिया। देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, कंडीशन ट्रू, वी आर इनसाइड फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। यहां पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, बट 3 इज ग्रेटर देन 11, नो, फॉल्स। आप जो है एल्स में जाइए, स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुआ, वी आर हैविंग फॉल्स कंडीशन इन सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट वाला ही फॉल्स हो जाता तो सेकंड वाले तक वो पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, तो सीधे प्रिंट होता वी आर हैविंग फॉल्स कंडीशन इन फर्स्ट ब्लॉक, राइट। सेम एज अब मैंने बोला था कि आप एल्स ना भी लिखो तो भी कोई इशू नहीं है, तो ये मैंने एल्स हटा दिया, यहां पे भी मैंने एल्स हटा दिया। अब ये गलत भी हुआ तो भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए एल्स ब्लॉक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा जाता है कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये गलत हो गया यार, ठीक है, ये सही हो गया है। तो आप जो है इस पूरे कोड को भी एक्सेस कर सकते हो, इस पूरे कोड की लिंक जो है मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, साथ ही साथ जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, डू चेक इट आउट, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।